42वां अध्याय काम्यक वन तीर्थ का प्रसंग, सरस्वती नदी की महिमा और तप्त संबंध तत्व संबंध तीर्थों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, लोमहर्षण जी, काम्यक वन के पूर्व में स्थित कुंज का आश्रयण देवताओं ने किया था, पर उस काम्यक वन तीर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, उसे आप हमें विस्तार से बताइए। लोमहर्षण जी बोले, उत्तर दिया, मुनियों, आप सभी लोग इस तीर्थ के श्रेष्ठ महात्मा को सुने। ऋषियों के चरित्र को सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार की बात है, नैमिषारण्य के निवासी ऋषि सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र आए, परंतु वे सरस्वती में स्नान करने के लिए प्रवेश न पा सके। तब उन्होंने यज्ञोपवीत नाम के एक तीर्थ की कल्पना कर ली, फिर भी शेष मुनि लोग उनमें भी प्रवेश न कर पा सके। सरस्वती ने देखा कि रंतुक आश्रम से सचक्रक तक जितने भी तीर्थ स्थान है, वे सबके सब ब्राह्मणों से भरे गए हैं। इसलिए सभी ब्राह्मणों के कल्याण के लिए उस सरस्वती नदी के कुंज बना दिया और सभी प्राणियों की भलाई में तत्पर होकर वह पश्चिम मार्ग को पश्चिम वाहिनी बनकर चल पड़ी। जो मनुष्य सरस्वती के पूर्वी प्रवाह में स्नान करता है, उसे गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उसके दक्षिणी प्रवाह में सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा एवं पश्चिम दिशा की ओर यमुना नदी संस्कृत है, किंतु जब उस उत्तर दिशा की ओर बहने लगती है तो वह सिंधु हो जाती है। इस प्रकार विभिन्न दिशाओं में वह पवित्र सरस्वती नदी भिन्न भिन्न रूपों में प्रवाहित होती है। उस सरस्वती नदी में स्नान करने वाला मनुष्य मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लेता है। द्विजश्रेष्ठों, सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद तीर्थ सेवी को तीनों लोकों में प्रसिद्ध महात्मा मदन के विहार नामक तीर्थ में जाना चाहिए, जहां पर भगवान शंकर के दर्शनाभिलाषी देवता आए पर वे उमा सहित शिव का दर्शन न कर पाए। वे लोग गणनायक महादेव नंदी की स्तुति करने लगे। इससे नंदीश्वर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उमा के साथ ही जा रही शिव की महती विहार क्रीड़ा का वर्णन किया। उमा के साथ की जा रही शिव की महती विहार क्रीड़ा का वर्णन किया। यह सुनकर देवताओं ने भी अपनी पत्नियों को बुलाया और उसके साथ उस लोगों ने भी क्रीड़ा की। उनके क्रीड़ा विनोद से शंकर प्रसन्न हो गए और बोले, इस विहार स्थल तीर्थ में जो श्रद्धा के साथ स्नान करेगा वह निस्संदेह धनधान्य एवं प्रिय संबंधियों से संपन्न होगा। उमा शिव के विहार स्थल की यात्रा के बाद दुर्गा से प्रतिष्ठित उस महान दुर्गा तीर्थ में जाना चाहिए, जहां जाकर पितरों की पूजा करने से मनुष्य को दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती। उस स्थान पर तीनों लोकों में स्थित प्रसिद्ध सरस्वती का एक कूप है, उसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य सभी पापों से रहित हो जाते हैं और मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जो वह श्रद्धा पूर्वक देवता और पितरों का तर्पण करता है, वह व्यक्ति समस्त अक्षय कभी भी नष्ट न होने वाले पदार्थों को प्राप्त करता है। पितृतिथि की विशेष महत्ता है। उस तिथि में माता पिता और ब्राह्मण का घातक तथा गुरु पत्नीगामी भी स्नान करने से ही शुद्ध हो जाता है। वही पूर्व दिशा की ओर बहने वाली सरस्वती देवमार्ग में प्रविष्ट होकर देवमार्ग से ही निकली हुई है। पूर्व वाहिनी सरस्वती दुष्कर्मियों के लिए भी पुण्य देने वाली है। जो प्राची सरस्वती के निकट जाकर त्रिरात्र व्रत करता है, उसके शरीर में कोई भी पाप नहीं रह जाता। नर और नारायण दोनों देव ब्रह्मा, स्थाणु तथा सूर्य एवं इंद्र सहित सभी देवता प्राची दिशा का सेवन करते हैं। जो मानव प्राची सरस्वती में श्राद्ध करेंगे, उन्हें इस लोक तथा परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। अतः प्राची सरस्वती का सर्वदा सेवन करना चाहिए। विशेषतः पंचमी के दिन, पंचमी तिथि को प्राची सरस्वती का सेवन करने वाला मनुष्य लक्ष्मीवान होता है। वही तीनों लोकों में दुर्लभ
औसनस नाम का तीर्थ है, जहाँ परमेश्वर की आराधना कर शुक्राचार्य सिद्ध हो गए थे। उस तीर्थ का सेवन करने से ग्रहों के मध्य उनकी पूजा होती है। इस प्रकार शुक्र मुनि के द्वारा सेवित उत्तम तीर्थ का जो श्रद्धा पूर्वक स्वयं सेवन करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति श्राद्ध करेगा उसके द्वारा उसके पितर निस्संदेह तर जाएंगे। द्विजोत्तमों, जो सरोवर की मर्यादा से स्थित चतुर्मुख ब्रह्म तीर्थ में चतुर्दशी के दिन उपवास व्रत करते हैं, उस चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक निवास करके तीर्थ का सेवन करते हैं, उन्हें परम सूक्ष्म तत्व का दर्शन प्राप्त होता है, जिससे वे पुनः संसार में नहीं आते। ब्रह्म तीर्थ के नियम पालन करने के बाद सहस्त्र लिंग से शोभित स्थाणु तीर्थ में जाए, वहाँ स्थाणु वट का दर्शन प्राप्त कर मनुष्य पापों से विमुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वामन पुराण में 42वां अध्याय समाप्त हुआ।